छठ पूजा भगवान सूर्य की उपासना का सबसे बड़ा पर्व है। हर साल 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व की शुरुआत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से हो जाती है और साल 2022 में छठ महापर्व की शुरुआत 28 अक्टूबर को नहाय खाए के साथ ही हो जाएगी। छठ का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि छठ पर्व में भगवान सूर्य और छठी मैया की विधिवत पूजा अर्चना करने से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। छठ व्रत के दौरान व्रती को 36 घंटों का निर्जला उपवास रखना होता है और उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद ही यह व्रत खोला जाता है, यानी कि व्रत का पारण किया जाता है। आइए जानते हैं कि साल 2022 में छठ पर्व कब से कब तक है और इस दौरान नहाई खाए से लेकर पारण तक का जो शुभ मुहूर्त है वो कब से कब तक रहने वाला है। सबसे पहले तो आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पूजा को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि सूर्य षष्ठी पूजा, डाला छठ, छठ पूजा, छठी माई छठ, छठी माई पूजा। और इन दिनों संतान प्राप्ति और अपनी संतान के सुखी जीवन के लिए भी छठ की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाए जाने वाले छठ को मुख्य पर्व माना जाता है और ये पर्व खासकर हमारे देश के बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में दीपावली के बाद प्रारंभ हो जाता है। तो साल 2022 में छठ पूजा की शुरुआत होगी नहाय खाए से, जो कि 28 अक्टूबर शुक्रवार को रहेगा। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:30, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:39 पर। और जान लीजिए इस दिन रहने वाले शुभ समय के बारे में। तो शोभन योग सुबह से लेकर देर रात 1:30 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा सुबह 6:30 से सुबह 10:42 तक। रवि योग रहेगा सुबह 10:42 से लेकर अगली सुबह 6:31 तक। दीपावली के चौथे दिन यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को नहाय खाए की परंपरा निभाई जाती है। इस दिन कुछ विशेष रीति रिवाजों का पालन करना होता है। तो छठ पूजा का आरंभ 28 अक्टूबर से होगा। तो इस दिन घर की सफाई करके घर को साफ शुद्ध किया जाता है। इसके बाद छठ व्रती स्नान करके शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करके व्रत की शुरुआत करते हैं। इस दिन घर में दाल भात और लौकी की सब्जी बनती है, जिसमें साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार आज के दिन पकवान बनाए जाते हैं। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना कहलाता है, जो कि 29 अक्टूबर शनिवार को रहेगा। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:31, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:38 पर। इस दिन शुभ योग रहेंगे रवि योग सुबह 6:31 से सुबह 9:06 तक और सुकर्मा योग रहेगा रात 10:23 से लेकर अगली सुबह तक। छठ पूजा के तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है, जो कि 30 अक्टूबर रविवार को रहेगा। और इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:31, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:38 पर। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि छठ पूजा की मुख्य तिथि मानी जाती है। व्रती को इस दिन शाम के समय पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की तैयारी करनी चाहिए। बांस की टोकरी में यानी कि सूप में अर्घ का सूप सजाया जाता है और इस दिन व्रती को अपने पूरे परिवार के साथ डूबते हुए सूर्य देवता को अर्घ देना होता है। इस सूप में मौसमी फल, ठेकुआ, ईख, पानी वाला नारियल और मौसमी फल आदि रखकर फिर पूजा की जाती है। और छठ पूजा का ये दिन सबसे ज़्यादा खास इसलिए होता है क्योंकि इसी दिन से महिलाएं निर्जला व्रत भी प्रारंभ करती हैं। व्रत रखने वाली महिलाएं सुबह सूर्य निकलने से पहले ही रात को रखा हुआ मिश्री वाला पानी पीती हैं या गुड़ की खीर का सेवन करती हैं। उसके बाद शाम के समय डूबते हुए सूर्य देवता को यानी कि अस्त होते हुए सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है। संध्या अर्घ के दिन विशेष प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, जैसे कि ठेकुआ आदि। फिर बाकी जो मौसमी फल हैं उन्हें सूर्य देवता को अर्पित किया जाता है। खरना वाले दिन यानी कि छठ पूजा के दूसरे दिन खीर और बिना नमक से पूड़ी आदि को प्रसाद के रूप में भोग लगाया जाता है और उसके बाद व्रती महिलाओं को या जो भी व्रती पुरुष हैं उन्हें इसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना निर्जला उपवास प्रारंभ करना चाहिए। छठ पूजा का अंतिम दिन यानी कि जिस दिन व्रत का पारण किया जाएगा 31 अक्टूबर सोमवार के दिन रहेगा। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:32 और इस दिन रहने वाला शुभ योग शुभ मुहूर्त रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग, जो कि सुबह 5:48 से लेकर सुबह 6:32 तक रहेगा।
चौथे दिन यानी कि कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उगते सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है। इस दिन सूर्योदय से पहले ही भक्त सूर्य देवता के दर्शन करने के लिए पानी में खड़े हो जाते हैं और उगते हुए सूर्य देवता को अर्घ देते हैं। जो लोग छठ पूजा का व्रत नहीं करते हैं, ऐसे लोग भी छठ पूजा के दिन यानी कि अंतिम दिन उगते हुए सूर्य देवता को अर्घ दे सकते हैं। अर्घ देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करते हैं और इसी के साथ ही छठ महापर्व का समापन हो जाता है। अगर आप सुनना चाहते हो छठ पूजा की कथा तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आप कार्तिक मास की पूजा करते हैं तो हर दिन आप हमारे चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं भी सुन सकते हैं।